Hello everybody. Do you want to speak English? Do you want to write English? Do you want to communicate in English? You will have to create in your environment for yourself. Dear, for speaking, it is necessary to have some structures and stock of vocabularies. कुछ स्ट्रक्चर्स और वोकैबुलरीज को रखो, तब तुम सेंटेंस को तोड़ मरोड़ सकते हो. दो पहलू होते हैं, टेंस और स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद एक माहौल क्रिएट करेंगे, सिचुएशन ड्रामा देंगे. आज हम पढ़ाने जा रहे हैं शौक या शौकीन के बारे में. जब भी वाक्य में किसी संज्ञा के बाद शौक या शौकीन शब्द लगा हो, का शौक या का शौकीन के लिए फॉन्ड ऑफ होता. फाउंड नहीं, FOUND नहीं, फॉन्ड ऑफ, FOND, फॉन्ड ऑफ. का शौक या का शौकीन. और जो संज्ञा जो चीज का शौकीन हो, नाउन बाद में देना. है हूं रहे तो इजारम, था थी रहे तो वाज वेर, और सब्जेक्ट को सबसे पहले. निगेटिव हो तो नोट लगा देना, इंट्रोगेटिव हो तो इजारम को पहले कर देना. अब आप देखते हो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझो. आप दो स्ट्रक्चर बताएंगे, क्रिया वाला और नाउन वाला. स्ट्रक्चर 9, ऐसे वाक्य जिसमें संज्ञा के साथ का शौकीन, के शौकीन हैं, का शौकीन हूं, का शौकीन है, का शौकीन था, थे, थी, ये सब लगा हो, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद इस नियम से करते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट जिसके बारे में बोलते हो, है हूं वाले में इजारम, था थी वाले में वाजवर, और तब फॉन्ड ऑफ, तब जो संज्ञा. फॉन्ड ऑफ का मतलब का प्रयोग का शौकीन, के शौकीन, का शौक के लिए किया जाता है. है हूं वाले में इजारम लगाएंगे और था थी वाले में वाजवर लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार. जैसे राम फूलों का शौकीन है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, राम के साथ इज लगा. फॉन्ड ऑफ का शौक या शौकीन, और जो चीज का शौक है लास्ट में, राम इज फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स. मैं किताबों का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स. आप संगीत के शौकीन हैं, यू आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. लड़कियां नई कपड़ों की शौकीन होती हैं, गर्ल्स आर फॉन्ड ऑफ न्यू क्लॉथ्स. आगे देखो, बस सब्जेक्ट इजारम, फॉन्ड ऑफ, तब जो शब्द बच गया लास्ट में. हाथ ही रहेगा तो आज, मैं किताबों का शौकीन था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स. आपको फिल्मों का शौक है सर, यू आर फॉन्ड ऑफ फिल्म्स या मूवीज. अब इसको नोट लगा देंगे, निगेटिव हो जाएगा. राम फूलों का शौकीन नहीं है, राम इज नॉट फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स. देख लो, मैं किताबों का शौकीन नहीं था, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ बुक्स, और इजारम को पहले करके सब्जेक्ट दे दोगे, और अंत में नाउन के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव हो गया. क्या मैं फूलों का शौकीन हूं, एम आई फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, क्या राम फूलों का शौकीन है, इज राम फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स. क्या मैं किताबों का शौकीन था वाले में वाज आई फॉन्ड ऑफ बुक्स. इसी में फिर से नोट लगा देंगे, आगे इंट्रोगेटिव भी हो गया, निगेटिव भी. आप इज को नोट के साथ शॉर्ट फॉर्म इजंट, आर नोट का आरंट, वाज नोट का वाजंट, वर नोट का वरंट भी लिख सकते हो, लेकिन फुल फॉर्म में लिखो, शॉर्ट में बोल सकते हो. क्या राम फूलों का शौकीन नहीं है, इज राम नॉट फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स. क्या मैं किताबों का शौकीन नहीं था, वाज आई नॉट फॉन्ड ऑफ बुक्स. अब बनाने के लिए दिया है, 1, 2, 3 क्लास वर्क देखो, फिर घर पर बनाना, PDF लेकर उसके आंसर भी रहते हैं, उसको मिलाना. ज़्यादा करना है. आपको संगीत का शौक था, यू वेयर, यू के साथ वेयर, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. मुझे गीतों का शौक था, आई वाज फॉन्ड ऑफ गीतों, सॉन्ग्स. सलमान मांस का शौकीन था, सलमान वाज फॉन्ड ऑफ मीट. मैं दूध का शौकीन था, आई वाज फॉन्ड ऑफ मिल्क. हूँ रहता, आई के साथ एम. प्रदीप नए कपड़ों का शौकीन है, प्रदीप इज फॉन्ड ऑफ न्यू क्लॉथ्स. तुम्हारी पत्नी चूड़ियों की शौकीन है, योर वाइफ इज फॉन्ड ऑफ बैंगल्स. सब मैं ही बना दूं, तो आप क्या करेंगे, ये सब बनाएंगे और तब मिलाएंगे. PDF 20 का होता है, धीरे धीरे बनाना है और हद से गुजरना है. अब आइए 10वां. ठीक ऐसा ही वाक्य है, जब ऐसे वाक्य में शौकीन हूं, शौकीन है, शौकीन था, शौक है, शौक था इत्यादि लगा हो, परंतु इसमें क्रिया रहे, नाउन ना हो, संज्ञा ना हो. तो शौक 2 ही प्रकार का होता है, या किसी वस्तु का तो उसमें नाउन लगाए, और वस्तु ने क्रिया है तो उसमें वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे. जैसे मुझे पढ़ाने का शौक है, सेम स्ट्रक्चर जाएगा, सिर्फ नाउन की जगह V4. आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग. आपको नाचने का शौक है, यू आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग. फिर नोट लगा देंगे तो नहीं हो जाएगा. सेम रूल है. अतः शौकीन हो वाला में क्रिया रहे, है ना, जिसमें क्रिया के साथ, तो आप सब्जेक्ट के साथ इजारे में वाजर दोगे. और फॉन्ड ऑफ देना, FOUND नहीं, फाउंड तो फाइंड का V2 हो जाएगा, फॉन्ड ऑफ प्लस V4. जैसे मुझे लंदन जाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू लंदन. मुझे किताबें लिखने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग बुक्स.
मुझे आपसे मिलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। मुझे अमेरिका जाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू अमेरिका। ए कुमार को पढ़ाने का शौक है, ए कुमार फॉन्ड ऑफ टीचिंग, इस तरह से, है ना। अब इसमें नोट लगा दिया निगेटिव, मुझे लंदन जाने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग टू लंदन। था रहेगा तो वाज, जैसे रीता नदी में तैरने की शौकीन नहीं थी, रीता वाज नॉट फॉन्ड ऑफ स्विमिंग इन द रिवर, ठीक ना। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था, आई वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक ना। इस तरह से मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अब बोलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। बस बढ़ जाना है। अब क्या रहे तो इजारे को पहले कर लो। क्या मुझे लंदन जाने का शौक है, एम आई फॉन्ड ऑफ गोइंग टू लंदन। क्या मुझे लंदन जाने का शौक, क्या रीता को तैरने का, नदी में तैरने का शौक नहीं था या था, वाज रीता फॉन्ड ऑफ स्विमिंग इन द रिवर। ऐसे में नहीं लगा देंगे तो नोट लगा देंगे, आगे इंट्रोगेटिव निगेटिव है। अतः मेरे बच्चे आप आराम से बोलोगे, शौक या शौकीन जब भी रहे तो या तो उसके बाद संज्ञा आएगा या क्रिया आएगा। क्रिया आएगा तो V4, वो V4 भी नाउन की तरह जेरंड ही है, लेकिन वहाँ क्रिया दिखता है। जैसे कहोगे मुझे शौक नहीं कि तुमसे मिलूं या तुमसे मिलने का मुझे शौक नहीं, बात एक है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। मुझे सब्जियों का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वेजिटेबल्स। मुझे शौक नहीं है कि मैं आपको गले लगा लूं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ हगिंग यू। मेरे बच्चे जब क्रिया हो V4 लगाओ, क्रिया नहीं हो नाउन लगाओ, तालियां बजाओ, आराम सीख गया। देखते हो, यानी ऐसे वाक्यों में V4 भाव की तरह आया है जो जेरंड कहलाता है। राकेश बाबू को फिल्मों में अभिनय करने का शौक था। राकेश बाबू था है, वाज फॉन्ड ऑफ, अभिनय करना क्रिया है, एक्ट से एक्टिंग बन जाएगा, एक्टिंग इन मूवीज फिल्म्स। रीता को रंगमंच पर नाचने का शौक है, रीता इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग ऑन द स्टेज। प्रदीप को सुअर का मांस खाने का शौक है, प्रदीप इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग या हैविंग पॉर्क। पॉर्क माने सुअर का मांस, गाय वगैरह के मांस को बीफ कहते हैं, मुर्गी के लिए चिकन का यूज करते हैं। मनुष्य का मांस नहीं खाता, फ्लेश कहते हैं, अलग अलग सब बता देंगे। आगे देखो, सुधीर को नए कपड़े पहनने का शौक है, सुधीर इज फॉन्ड ऑफ वेयरिंग या पुटिंग ऑन न्यू क्लॉथ्स। पुट ऑन फ्रेजल भाव है, पुट ऑन माने पहनना, जो वियर के सेंस को पूरा करता है। अब देखना मेरे बच्चे, कहोगे मुझे गीत गाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग। सीधे कहोगे मुझे गीतों का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स। मजा आ रहा है ना, बना लोगे। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ एक दो बनाओ। मैं संगीत का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। मैं संगीत का शौकीन नहीं हूँ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। क्या मैं संगीत का शौकीन हूँ, एम आई फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। क्या मैं संगीत का शौकीन नहीं हूँ, एम आई नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। मुझे नाचने का शौक है, क्रिया हो गया, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग। मुझे नाचने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डांसिंग। क्या मुझे नाचने का शौक है, एम आई फॉन्ड ऑफ डांसिंग। क्या मुझे नाचने का शौक नहीं है, एम आई नॉट फॉन्ड ऑफ डांसिंग। अब देखना, मुझे गाड़ी या कार चलाने का शौक है या रीता को कार चलाने का शौक है। रीता इज फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग ए कार, रीता इज नॉट फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग ए कार। इज रीता फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग ए कार, इज रीता नॉट फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग ए कार। यानी आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सब बनाओ। निगेटिव में नोट लगता है, इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया पहले आता है। इस तरह से बहुत सारी रचनाएं आपके स्ट्रक्चर्स के द्वारा दी गई है। PDF लें, घर पर बनाएं। सर एक दो और बना दीजिए। तुम्हारे बड़े भाई को योर क्या होगा, एल्डर ब्रदर, और छोटे भाई के लिए यंगर ब्रदर को आम खाने का शौक है, योर एल्डर ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग या हैविंग। हैविंग माने खाना पीना है ना, मैंगोज आम खाने का, ठीक है ना। अमृता को अमेरिका जाने का शौक है, अमृता इज फॉन्ड ऑफ गोइंग टू अमेरिका। ए कुमार को सारा दिन पढ़ाने का शौक है, ए कुमार इज फॉन्ड ऑफ टीचिंग होल डे या ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन। इस तरह मेरे बच्चे बनाओगे। और रामू को ताजमहल देखने का शौक है, रामू इज फॉन्ड ऑफ विजिटिंग द ताज या सीइंग होता है। ऐसा नहीं है जो सी में ING नहीं लगता है, केवल रहा रही में नहीं लगता कुछ भाव में, जैसे लव, लाइक, डिसलाइक, हेट, सी, इन सब में इज आरम का प्रयोग V4 के साथ ना करके V1 V5 लगाते हैं। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ या कर रहा हूँ, दोनों स्थिति में बोलोगे आई लव यू, आई एम लविंग यू नहीं। मैं आपसे नफरत करता हूँ या करती हूँ
या कर रहा हूं, दोनों स्थिति में, तीनों स्थिति में बोलोगे आई हेट यू। मैं इसे देखता हूं, आई सी इट। इन मैं देख रहा हूं, आई एम सीइंग इट, आई एम हेटिंग यू, आई एम लविंग यू, नो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही सेंटेंस को यूज करते हैं, और सारे स्ट्रक्चर में भी फॉर्म लगा सकते हैं। इसलिए वह लड़की रामायण पढ़ने की शौकीन थी, एक छोड़ के बना रहे, तो वह लड़की दैट गर्ल वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग द रामायण। आप मिठाइयाँ खाने के शौकीन हैं, यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग या हैविंग स्वीट्स। क्या लग गया एग्जाम पहले कर दो, क्या सचिन क्रिकेट खेलने का शौकीन है? इज सचिन फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट? क्या आप किताब लिखने के शौकीन नहीं थे? वर यू नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग अ बुक? इस तरह मेरे बच्चे खुद बनाओ, पीडीएफ को चेक करो, उसमें आंसर सही होते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू। पढ़ो, बढ़ो, बोलो।